सुनो, हिंदू धर्म में, हिंदू संस्कृति में 33 करोड़ देवी देवताओं का जिक्र क्यों है? क्यों भैया? चश्मा वाले आप बताओ क्यों है? हाँ, अन्य जगह केवल एक है, दूसरे के आगे वो मस्तक नहीं झुकाते। लेकिन हम हिंदू हैं, हम कहते हैं कि जो हमें पानी देता है, जो हमें 2 रोटी देता है, हम उसका भी सिर झुकाकर धन्यवाद करते हैं। भैया तुमने हमें पानी दिया है, थैंक यू, धन्यवाद। इसलिए जो पानी बरसाने वाले हैं उन्हें हम वरुण देवता कहते हैं। हमें नदियां पानी देती हैं तो हम नदियों को देवी कहते हैं। ये हमारी माता है, गंगा माता, यमुना माता, सरयू माता, सरस्वती माता। क्योंकि हम ऐसे नहीं है कि नहीं जी हमारा सिर एक जगह झुकेगा बस और कहीं नहीं, हमारा सिर हर उस भले व्यक्ति के सामने झुकता है जिसका मन और वाणी और विचार पावन है, पवित्र है, निर्मल है। हम पीपल के आगे सिर झुकाते हैं। पीपल, हाँ या ना, वृक्ष है लेकिन वो ऑक्सीजन देता है तो भैया तेरा भी धन्यवाद। तुलसी ऑक्सीजन देती है, औषधि है, तुलसी माता तेरा भी धन्यवाद। समुद्र, इतनी बड़ी जल की व्यवस्था समुद्र करता है। जल अधिकाधिक समुद्र के वाष्पीकरण से बादल बनते हैं, बरसते हैं। हे समुद्र देवता आपको भी धन्यवाद। पर्वत, पहाड़ ना हो तो पानी की वर्षा ना हो, इसलिए पहाड़ों का भी हे गिरिराज जी, हे कामतानाथ जी आपका धन्यवाद। गाय दूध देती है, गाय के दूध में गुण है, हे गौ माता तुम्हारा भी धन्यवाद। सांप जहर उगलता है, लेकिन हम सनातनी ऐसे हैं कि उस जहरीले सांप को भी दूध पिलाकर नाग पंचमी का त्योहार मनाकर उसको भी प्रणाम करते हैं। भैया तू भले जहरीला है पर तेरे में भी कुछ गुण है। प्रकृति का सारा जहर सांप ही निकलता है, पता है आपको? प्रकृति का जो सारा जहर है वो कौन निकलता है? सांप। इसलिए सांप को भी हम सनातनी दूध पिलाते हैं। और नाग पंचमी विशेष दिन है, नागों की पूजा करते हैं। बोलो हाँ। तो हम सनातनी हैं जो सबका धन्यवाद करना जानते हैं, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे भगवान ने ये जीवन हमें दिया है तो भगवान ही अनेक रूप में है। हमारे यहाँ कहा जाता है बेटा तुम जिसे देखो भगवान की दृष्टि से देखो, क्योंकि हमारा भगवान एक सीमा में बंधा नहीं है कि केवल एक ही है, वह एक अनेक भी हो सकता है। हमारा भगवान ऐसा है, वो कण कण में भी हो सकता है। वो प्रहलाद के लिए खंबे से भी प्रकट हो सकते हैं, वो समुद्र मंथन से धनवंतरी बनकर अमृत भी लेकर प्रकट हो सकते हैं। वो अमृत बांटने के लिए मोहिनी भी बन सकते हैं। वो रावण को मारने के लिए और मर्यादा की स्थापना करने के लिए राम भी हो सकते हैं, और वह गीता सुनाने के लिए कृष्ण भी हो सकते हैं। हमारे भगवान अनेक कालखंड में, अनेक समय पर, अनेक रूप लेकर के अनेक समय पर आए हैं। इसलिए हमारी विचारधारा विस्तृत है, बड़ी है। हम बड़ी सोच वाले लोग हैं, एक संकीर्ण सोच वाले लोग। इसलिए हमारे यहाँ अनेक देवी देवताओं का स्थान है, क्योंकि हम सबका धन्यवाद करना जानते। और तुम किसी का धन्यवाद नहीं करते तो तुम्हारे यहाँ ले दे के एक है, क्योंकि तुम किसी का धन्यवाद करते ही नहीं। तुम्हें तो जो दूध पिलाए, तुम्हें तो जो संरक्षण दे, तुम उसी के छाती पे खंजर मारते हो। गद्दार कभी हिंदू नहीं रहा है, सनातनी कभी गद्दार नहीं रहा है। हमारे यहाँ शरण में एक राजा रंते, एक राजा शिवी हैं। एक राजा शिवी नाम के एक राजा हमारे यहाँ हुए। वो शिवी राजा की गोद में कबूतर आके गिर गया। बहेलिया
ले जा रहा था कबूतर को मारने कि तुझे मार के मैं खाऊंगा। वो मांसाहारी आदमी था। तो कबूतर उसके पिंजरे से छूटा जैसे ही हुआ और वो उड़ करके राजा की गोद में आके बैठा। अब वो आया, बहे लिया, ए भैया ये जो पक्षी तुम्हारा, ये हमारा है, हमारे पिंजरे से भागा है, हमारा पक्षी दे दो। उसने कहा हम इसे पका के खाएंगे। राजा बोले नहीं, अब तुम इसे नहीं मार सकते क्योंकि ये हमारी गोद में आया है, ये हमारी शरण में आया है और मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ये मेरी शरण में है, इसलिए अब इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। बोले नहीं, देना तो पड़ेगा। राजा बोले मैं इसके बराबर का तुझे मांस दे सकता। किसका? राजा थे, किसी का भी दे देते? नहीं, खुद का दूंगा, मैं किसी की हत्या नहीं करता। राजा शिवी ने अपनी जंघा का मांस काटा, अपना। सोचे पक्षी की रक्षा के लिए एक तराजू बांधी कि इसके बराबर का तुम्हें मांस तो चाहिए ना, हम देते हैं। तो तराजू बांधी, एक पलड़े पे कबूतर को रखा, पक्षी को, और दूसरे पलड़े पे अपनी जांघ का मांस काट के राजा ने रखा, पर उसका वजन ज्यादा पक्षी का। तो दूसरी जांघ का मांस काटा, पर वो पक्षी पता नहीं मायावी था क्या था, उसका वजन बढ़ता गया। राजा ने अपने पेट का, छाती का मांस काटा, भुजाओं का मांस, फिर भी उसका पार ना पाए। तब राजा शिवी ने अपनी गर्दन पकड़ी और अपना सिर काटने चले। तब उस पक्षी से भगवान प्रकट हो गए। वाह राजन, तुम्हारे जैसे दयावान राजा इस धरती पर हैं, ये इस धरती का सौभाग्य है कि तुम एक पक्षी की रक्षा के लिए अपना सिर काटने चले। मतलब अहिंसा ही परमो धर्म। हम सनातनी कैसे हैं? अहिंसावादी हैं। हम हिंसावादी, हम हिंसा मतलब मारना पीटना, मार डालना को हिंसा कहते हैं, और ना मारने को अहिंसा कहते हैं। मारने को हिंसा और ना मारने को, तो हम ना मारने वाले, हम किसी को नहीं मारते, हम किसी की जान नहीं लेते, हम शरण में आए हुए को सदा छोड़ते आए हैं, कभी मारे नहीं हैं। मारना, देखो मारना भी आवश्यक है। किसे? जो दंड के योग्य है उसे दंडित करो। आतंकवादी है तो उसे मार डालो, उसे तो मार डालना ही धर्म है। राम जी ने रावण को मार ही डाला, भीम ने दुर्योधन को मार ही डाला। तो दुर्योधन जैसे और कंस जैसे और रावण जैसे लोगों को तो मार ही डालना धर्म है। आप दयावान हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप आतंकवादियों पे भी दया करेंगे। आतंकवादियों पे दया नहीं करनी। वो कौन सी दया करते हैं? इसलिए जो दया का पात्र है उस पर दया तो की जाए। पक्षी तो क्या बिगाड़ा है, उस पर दया की जाए। क्यों मार रहे हो भाई? बकरी ने क्या बिगाड़ा, उसे क्यों मार रहे हो भाई? चिड़िया क्यों, क्या बिगाड़ती, तुम क्यों मार रहे हो? उसे मत मारो जो निर्दोष है, उसे मारो जो दोषी है। निर्दोष को क्यों? तो हम दयावान हैं सनातनी, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि हम कायर हैं। हम लड़ना भी जानते हैं। यदि कभी युद्ध हुआ तो हम लड़ना भी जानते हैं। हम दया की बातें करते हैं, भाई दया से मान लो हम तुम पे दया कर रहे हैं, है ना, लेकिन तुम दया से नहीं मानोगे तो फिर गीता सुनाएंगे हम आपको कि गीता से सही मार्ग पकड़ लो। यदि तुम नहीं पकड़े तो फिर हम गांडीव उठाना भी जानते हैं। एक हाथ में गीता और दूसरे हाथ में गांडीव, ये दोनों शिक्षा हमारे यहाँ रही है। पहले हमारे गुरुकुलों में गीता और गांडीव दोनों का ज्ञान दिया जाता था, और आज के स्कूलों में केवल मुगलों के बारे में पढ़ाया जा रहा। गा से गधा ये पढ़ रहे हैं बच्चे, हाँ या ना? गा से और माँ से मछली। पहले पढ़ते थे गा से गणेश,
माँ से मंदिर, और आज पढ़ते हैं माँ से मछली और गा से गधा। तब गधा पढ़ोगे तो गधा बनोगे, गणेश पढ़ते तो गणेश बनते, बुद्धिमान बनते। पढ़ाई में मिलावट हो गई। हमारा देश जब आजाद हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1900 जब आजाद हुआ, तो आजाद भारत में जो पहले शिक्षा मंत्री बनाए गए, उन्होंने बड़ा गलत काम किया। सारी शिक्षा प्रणाली समाप्त कर दी। मुगलों को पढ़ाया, सिकंदर को पढ़ाया। आज पहले लोग क्या कहते, जो जीता वही सिकंदर, ये तुमको सेंटेंस याद है, जबकि ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। आप लोगों ने भी बातें सुनी होंगी कि जो जीता वही, मतलब किसके बारे में पढ़ाया गया, रटा दिया गया कि जीता मतलब सिकंदर, जीता मतलब भारत का आदमी जीते नहीं था क्या? इतिहास पढ़ लो, सिकंदर को कितने लोगों ने हराया था, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं जान रहा है, ना पढ़ाया जा रहा है, ना कोई पढ़ना चाहता। सिकंदर को पोरस ने हराया। सिकंदर को हराने वाले बहुत थे, जीत गया तो भाग काहे गया, हार गए तब तो भागा था, लेकिन आपको पढ़ाया गया उल्टा। इसलिए आपको चाहिए कि आप सही पढ़ें और सही दिशा में आगे बढ़ें। हमारे भारत के जो अपने राजा महाराजा हुए, जो भारत की संस्कृति है, जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, गीता है, उपनिषद है, इनको पढ़ने की आवश्यकता है, इनको जानने की आवश्यकता है। हमारा ज्ञान ही एक ऐसा ज्ञान है जो चिंता से मुक्त करता है। आपको पता है पूरी दुनिया में एक बीमारी है, आप बता सकते हैं पूरी दुनिया में सबसे अधिक पेशेंट किसके हैं? जोर से बताइए। पूरी दुनिया का सर्वे मैं बताऊंगा, कुछ आप भी सुनते होंगे समाज में, तो बताइए पूरी दुनिया का सर्वे बताइए कि सबसे अधिक बीमारी किस चीज की है, सबसे अधिक पेशेंट किसके हैं, कौन सी बीमारी की? खांसी? ये खांसी कौन कह रहा है भाई? सबसे ज्यादा बीमारी है आज पूरी दुनिया में डिप्रेशन की। सबसे अधिक बीमारी किसकी है? आज का 90% यूथ तो डिप्रेस है। डिप्रेशन मतलब चिंता, तनाव। डिप्रेशन मतलब मेरी माँ चिंता, लोग चिंतित हैं, चिंता। और डिप्रेस मीन्स तनाव, लोड ज्यादा है, परेशान है, उदास है, बैठे हैं तो बैठे हैं, हंस रहे हैं तो हंस ही रहे हैं, खा रहे हैं तो खा ही रहे हैं, लेटे हैं तो लेटे ही हैं। सबसे ज्यादा बीमारी ये है। लेकिन एक बात बताएं, अमेरिका में सबसे अधिक डिप्रेशन की बीमारी है, लंदन में सबसे अधिक डिप्रेशन की बीमारी है। पूरी दुनिया उठा लीजिए, तनाव, डिप्रेशन पूरी दुनिया में है। भारत में अभी ये डिप्रेशन है, पर उतना नहीं है जितना विदेशों में है, क्योंकि भारत में अभी सत्संग होता है, भगवान की कथाएं होती हैं। और जहाँ सत्संग होता है, भगवान की कथाएं होती हैं, मैं गारंटी लेता हूँ, मैं बिना दवाई, बिना टैबलेट, बिना इंजेक्शन के 7 दिन के अंदर आपको डिप्रेशन से मुक्त कर सकता हूँ, कथा के बल पर। आप कोई डिप्रेशन, आप में से कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जिनको बड़ा डिप्रेशन था, चिंताएं थी, तनाव था, पर कथा सुन के उनका डिप्रेशन चला गया? ऐसे कोई है जिनका कथा सुन के डिप्रेशन गया हो? इतने सारे। सही के ऐसे ही बोल रहे हो? सही? ये देखो इतने तो यहीं बैठे हैं, बिना दवाई के, बिना इंजेक्शन के बिल्कुल ठीक हो गए। तो तनाव वहाँ है जहाँ सत्संग नहीं है।
सत्संग में क्या होता, अच्छी बातें होती हैं, पॉजिटिव बातें होती हैं। तो पॉजिटिविटी से आप भर जाते हैं। तो नेगेटिविटी, डिप्रेशन क्या है? नेगेटिविटी, नकारात्मकता। नकारात्मकता को ही डिप्रेशन कहते हैं। सारे गलत गलत विचार आए 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 और वो दिमाग में बने रहे, उन्हें रिमूव नहीं किया आपने, तो वो एक नया अवतार ले लेते हैं डिप्रेशन का। सत्संग से आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। इसलिए वो स्वामी जी कह रहे, एक घड़ी आधे घड़ी आधे की बुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। एक घड़ी कितने मिनट की होती है? हा? एक घड़ी मतलब, हाँ, आप एक घड़ी मतलब पूरी घड़ी कह रहे हो, ये घड़ी ये वाली घड़ी नहीं। एक घड़ी मतलब हमारे वैदिक, हमारे वेदों में भी एक घड़ी है। एक घड़ी आधे घड़ी, एक घड़ी होती है 24 मिनट की। लोग कहते हैं ना, एक घड़ी के लिए आ जाओ, एक घड़ी के लिए आ जाओ। एक घड़ी मतलब थोड़ी देर, 24 मिनट। एक घड़ी आधे घड़ी, आधे घड़ी मतलब 24 के आधे, आधे की बुनियाद 12 के आधे, आधे की बुनियाद तुलसी चर्चा राम की। 6 मिनट भी आप सत्संग कर लें तो आप कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकते, गारंटी। 6 मिनट भी आप रोज सत्संग, तुलसीदास जी कह रहे हैं, ऐसा हम नहीं। तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि, कोटि मीन्स करोड़ों अपराध। सत्संग किया करो लाला, बुद्धि ठीक होती है, बिगड़ा हुआ जीवन बनता है। आराम कम करो उसको। सत्संग बहुत आवश्यक है। आप सभी सत्संग करने आए हैं। भागवत जी की पोथी पाठ आपने बिठाई, आपका पाठ चल रहा है। जो यहाँ आए, जो टीवी पर जुड़ रहे हैं, सब सुन रहे हैं पाठ, सबके पितरों के कल्याण के लिए हो रहा है। आप अभी 14 अक्टूबर से फिर भागवत जी के पाठ बैठेंगे। आप भी भागवत जी से अवश्य जुड़ें, जरूर जुड़ना चाहिए। धुंधकारी 5 स्त्रियों के संग रहता है, 5 ने गला दबा के मार दिया, टैं हो गया, धुंधकारी मर गया, प्रेत बना। क्या बना? अच्छा, भूत प्रेत होते हैं कि नहीं? आपने देखा है? मैया काहे गल्ला मचारी हो? गांव की भाषा में बोलते गल्ला न कर, मतलब शोर मत करो। हाँ या ना? हमारे भारत की भाषाएं इतनी हैं कि आप समझ नहीं पाएंगे। सही है? चलो बताओ। धुंधकारी प्रेत बना। आपने भूत प्रेत देखे? देखे? भूत कौन बनता है? बोलो। हैं? भूत बनते हैं नेता। नहीं मजाक नहीं कर रहे हैं, लिखा रहता ना, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व सांसद, भूत। अब ये देखो, ये भूत हो गए, भूतपूर्व रहा। भूत कौन बनता है? नेता। भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व विधायक, है ना? तो भूत कौन बनता है? नेता। भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, सब भूत।
सही है। भूत लग गया, नाम के आगे क्या लग गया? भूतपूर्व लग गया ना, भूत यही भूत है। तो आप कह रहे हैं हमने भूत को नहीं देखा, रोज तो देखते हो टीवी पे। एक से बढ़ के एक भूत। आपने कभी ये नहीं सुना होगा भूतपूर्व स्वामी विवेकानंद जी, सुना? भूतपूर्व मीराबाई सुना है? भूतपूर्व तुलसीदास जी। जो जगत के लिए है वो भूत बनता है, जो जगन्नाथ के लिए है वो भूत नहीं बनता। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि भगवान के बनो। किसके बनो? भगवान के। मीरा किसकी बनी? तुलसीदास जी किसके बने? स्वामी विवेकानंद जी किसके बने? और नेता किसके बनते हैं? इसलिए भगवान के बनो। किसके बनो? भगवान के। जगत के बन जाने में लाभ नहीं है, जगन्नाथ का बन जाने में बहुत लाभ है। भगवान के बनो। आपने गाने सुने होंगे, मुन्नी बदनाम हुई। ये गाना नया है कि पुराना? जोर से। शीला की जवानी, ये नया है कि पुराना? हैं? ये तुम्हें नया लगता है? सब पुराने हो गए। वाइट दिस कोलाबेरी, ये नया है पुराना? सब पुराना। अब बताओ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। अब ये कीर्तन नया है कि पुराना? हाँ? कोई भी गीत आएगा वो एक दिन पुराना हो जाएगा, हाँ या ना? कोई भी गीत आएगा वो एक दिन पुराना हो जाएगा। पर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ये कीर्तन तुम्हारे परदादा ने भी यही कीर्तन किया, तुम्हारे पिता ने भी यही कीर्तन किया, तुम्हारे दादा ने भी यही कीर्तन किया, तुम भी यही करते हो, फिर भी ये नया ही लगता है। और रोज करने पर भी जितनी बार करो उतनी बार एक नया सुख सुकून देने वाला है, ये पुराना नहीं हुआ। लेकिन बाकी चीजें जो जगत से जुड़ गईं, अब मुन्नी बदनाम हुई, ये एक सांसारिक बातें हैं, ये संसार को दर्शा रही हैं, संसार के लिए हैं। तो जो जगत के लिए है वो पुराना होता है, जो भगवान के लिए है वो कभी पुराना नहीं होता, है ना? जैसे आप प्रसाद जगन्नाथ जी जाओ तो प्रसाद लेकर आते हो, तो घर आने में आपको 5 दिन लगा या 4 दिन लगा, या आप जगन्नाथ जी से कहीं और तीर्थ में चले गए तो लौटने में महीना भर का टूर था, तो जगन्नाथ जी से आप महीने भर में लौटे। लेकिन जब आप आते हो सबको देते हो, भैया ये जगन्नाथ जी का प्रसाद, तो कोई ये नहीं कहता कि प्रसाद पुराना है क्या? प्रसाद पुराना होता है, जबकि वो चावल है वहाँ का, जगन्नाथ जी का भात होता है। प्रसाद में क्या मिलता है? भात। भात समझते हो ना? पका हुआ चावल, फिर उसे सुखा करके उसी को प्रसाद वो वहाँ मिलता है। तो प्रसाद, तो कोई कहता है कि ये पुराना प्रसाद है? प्रसाद जो कि वो भगवान से जुड़ गया, अब वो कभी पुराना हो नहीं सकता, सदा नया रहेगा। तो आपको पुराना होना है कि सदा नए रहना है? बोलो। तो आपको नए रहना है कि पुराना होना है? यदि आपको सदा नई एनर्जी चाहिए, नई ऊर्जा चाहिए, नए विचारों का संचार चाहिए, तो भगवान से जुड़े रहिए, जगन्नाथ जी से, प्रभु से जुड़े रहिए। आप सदा नए रहेंगे, कि नयापन होगा जीवन में। और आप यदि संसार से जुड़े हैं, संसार के लिए कर रहे हैं, तो आप पुराने हो ही जाएंगे।
सही है। इसलिए भगवान से जुड़ो, भगवान के बनो। किसके बनोगे? भगवान के बनोगे। सदा नए रहना है तो ईश्वर से जुड़े रहो। भगवान से जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी पुराना नहीं होता। भगवान की कथा कभी पुरानी नहीं होती। अखबार पुराना हो जाता है, कल का आज के लिए पुराना हो गया, लेकिन भगवद गीता अरे यार तो पुरानी है, कोई कहता है? वही 700 श्लोक हैं भगवद गीता में, वही 700 श्लोक तुम्हारे परदादा ने पढ़े, वही 700 श्लोक तुम्हारे दादा ने पढ़े, वही 700 श्लोकों के बारे में तुम्हारे पिता ने सुना, वही 700 श्लोकों के बारे में तुम सुन रहे हो, और वही 700 श्लोक गीता के आने वाली तुम्हारी सैकड़ों और लाखों पीढ़ी सुनेगी, लेकिन वो सबके लिए नया रहेगा, वो कभी पुरानी नहीं होगी। लेकिन अखबार, उपन्यास इत्यादि सब पुराने हो गए। एक मूवी बनी करोड़ों में, एक पिक्चर बनती है जोर से करोड़ों में। अच्छा, लेकिन वो पिक्चर एक बार देख लेने के बाद ना पुरानी हो जाती है। यार देख तो लिए है, ऐसा मज़ा ही नहीं अब दोबारा देखने में, हाँ या ना? लेकिन सोचो कि कोरोना काल में टीवी पर रामायण आई, वो रामायण कम से कम 20 साल पुरानी थी कि ज़्यादा ही थी ना? ज़्यादा थी। 20 साल पहले भी वो टीवी पर चल चुकी थी, हम सब ने दूरदर्शन चैनल पर उसको खूब देखा था, लेकिन उसके बाद भी जब वो चली तो लगे ही नहीं कि ये नई पुरानी है, नई सी, और जितनी बार देखो उसे नयापन है उसमें, जबकि वो भी एक टीवी शो है। लेकिन चूंकि वो भगवान से जुड़ा है, उसमें भी व्यक्ति है, इंसान है, पर वो पात्र ईश्वर का निभा रहे हैं, तो भले इंसान ईश्वर का पात्र निभाए, वो भी पुराना नहीं होता। देख लो ना, सही है कि गलत है? रामायण आई ना भी कोरोना काल में, बिल्कुल नई सी लगी। जब उसमें राम वनवास जा रहे थे तो आप लोग देख रहे थे, आप लोगों की आंखों में आंसू थे। मतलब वो चल टीवी पे रहा है, लेकिन वो आपके हृदय से कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है। आपके रोम रोम खड़े हो रहे थे बार बार जब वो प्रसंग आप देख रहे थे। कुछ चीज़ें आपने ऐसी देखी उसमें जो आप आँखों को रोक ना पाए रोने से। फिर सोचिए कि राम पर बना हुआ ये सीरियल पुराना नहीं हो रहा है, तो राम की कथा कभी पुरानी होगी? जब राम की कथा सीरियल के द्वारा क्या नाम था उनका? रामानंद सागर जी ने जब वो सीरियल रामायण का दिखाया, तो जब उन्होंने दिखाया तो उनके सीरियल में इतना एक नयापन था, आज भी नयापन है। तो सोचिए जब राम सच्ची वनवास जा रहे होंगे तो वो दृश्य कैसा रहा होगा। जब इस दृश्य से आपकी आंखें गीली हो गईं, टीवी के दृश्य से, तो रियल में जो दृश्य रहा होगा अयोध्या का उस समय त्रेता में, जब राम सच्ची वनवास जा रहे होंगे, तब का क्या माहौल रहा होगा। कल्पना करिए कि बच्चे से लेकर बूढ़ा तक इस चित्र को देख के रोया, इस चलचित्र को देखकर रोया, इस सीरियल को देख के रोया, तो वो क्या घड़ी रही होगी, क्या मंजर रहा होगा, कैसी वो राम की छवि रही होगी, क्या रहा होगा, जरा सोचिए। इसलिए हमारे जो शास्त्र है ना, वो इमेजन के द्वारा आपको वहां पहुंचाते हैं। आप जो घटित हो चुका उसकी कल्पना लिखी है, ऐसा था, ऐसी लता, ऐसी पता, ऐसी। रामायण में ये तक लिखा है कि पृथ्वी कैसी थी उस समय, हरी भरी थी कि कांटे कंकड़ से भरी थी। वो माहौल कैसा था, वो महीना कैसा था, उस समय भौरों के मन में क्या चल रहा था, चिड़िया के मन में क्या चल रहा था। रामचरितमानस में सब कुछ है। लिखे एक चौपाई बोलता हूं मैं आपको।
जासु वियोग बिकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं ही कैसे। जासु वियोग बिकल पशु, राम जी जिस घोड़े में चढ़कर वनवास गए और जब वो घोड़ों को गंगा के किनारे छोड़ा और सुमंत्र जी से कहा कि आप वापस घोड़ों को ले जाओ, अब हम नहीं आएंगे, 14 वर्ष के बाद आएंगे, तो घोड़े रोने लगे राम जी को देखकर। तुलसीदास जी कह रहे हैं, अब देखिए कल्पना कीजिए, इमेजिन करो कि जिन राम के वियोग में घोड़ों की स्थिति ये है कि वो हिन हिना करके राम के पीछे जाते हैं, वो लौटकर अयोध्या की तरफ नहीं मुड़ रहे, रथ नहीं मुड़ रहा था। बरवस राम सुमंत्र पठाए, बरवस मतलब जबरदस्ती मोड़ रहे हैं सुमंत्र जी, चल चलो चलो चलो, नहीं, वो घोड़े नहीं मुड़ते। तो वहां तुलसीदास जी को कहना पड़ा कि जिन राम के वियोग में ये जानवर हैं, घोड़े जानवर हैं, वो घोड़े की आंखों के अश्रु रुक नहीं रहे और टुकुर टुकुर वो राम को देख रहे हैं। जिन राम से पशु पक्षी इतना प्रेम करते हैं, उन राम से अयोध्यावासी कितना प्रेम करते रहे होंगे। और जिन राम के छोड़ने पर इन पशुओं की ये स्थिति है, तो इनकी माता कौशल्या की, इनके सखाओं की, इनके मित्रों की, अयोध्या वासियों की क्या स्थिति रही होगी। ऐसे कल्पना करना होता है, इमेजिन करना होता है। ऐसे देखो तुलसीदास जी ने इमेजिन तक लिखा है, ऐसे इमेजिन कर लेना तुम। शास्त्रों को जब पढ़ोगे ना, तो शास्त्रों को जब पढ़ते हो ना, तो जैसे टीवी पे सब चलता है ना, हम लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हम लोगों की सामने वो पिक्चर चलने लग जाती है। इतना अच्छा तुलसीदास जी ने चित्रण किया है राम जी के बारे में। लेकिन आज के बच्चे राम जी के बारे में पढ़ते ही नहीं हैं। जब राम के बारे में आप नहीं पढ़ोगे तो राम का चरित्र कैसे जीवन में उतारोगे? फिर राम की तरह कैसे आप चलोगे? राम को तो आप पढ़ते ही नहीं, आप गलत लोगों को पढ़ते हैं, गलत लोगों को कॉपी करते हैं, तो फिर आपके अंदर गलत विचारधारा आती है। पूरी दुनिया में राम और कृष्ण से श्रेष्ठ कोई हुआ नहीं है। यदि श्रेष्ठ बनना है तो राम के बारे में पढ़ो। राम ने कहां पर कौन सा डिसीजन लिया, भगवान कृष्ण ने कहां पर कौन सा निर्णय लिया। जिस दिन राम को और कृष्ण को जान गए तरीके से शास्त्रों के अकॉर्डिंग, टीवी देख के नहीं। टीवी पर राम को तुम कितना जानोगे? टीवी भावनात्मक दृष्टि तो पैदा कर सकती है, ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकती। ज्ञान के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। राम की बहुत सारी बातें ऐसी हैं, देखो रामायण में तो जो टीवी पर सीरियल देखा वो तो एक सिंपल कहानी थी, लेकिन रामचरितमानस में तो पूरा संवाद है। पूरा रावण ने क्या कहा, राम ने क्या कहा, लक्ष्मण जी ने कब क्या कहा, पूरा एक एक वो जब पढ़ोगे तो ज्ञान और होगा। राम जी ने क्या डिसीजन लिया, देखने टीवी देख के पता नहीं चलता, पढ़ने पे पता चलता। वो आपकी डेवलप शक्ति जनरेट करेगा। आपके अंदर निर्णय, आजकल युवाओं के अंदर एक कमी है, वो डिसीजन नहीं ले पाते, निर्णय नहीं ले पाते। करूं कि ना करूं, जाऊं कि ना जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं, कंफ्यूज। आपके अंदर निर्णयात्मक दृष्टिकोण इसलिए नहीं है क्योंकि ग्रंथों को पढ़ते नहीं। समय निकाल के पूरा महाभारत पढ़ लो। क्या पढ़ लो? महाभारत। 1,00,000 श्लोक हैं, पढ़ लो। नियम बनाओ के 5 पन्ने रोज पढ़ना है। 5 पन्ने रोज पढ़ना है। समय है तो 10 पन्ने पढ़ लिए, नहीं है तो किसी दिन 1 पन्ना पढ़ा। जिस दिन का छूट गया तो अगले दिन 10 पन्ना पढ़ लिया। नियम बनाओ, फिर देखो आप कैसे डिसीजन लेना स्टार्ट कर देंगे। आपको नॉलेज हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। और हमारे ग्रंथों में ना सब कुछ है। विज्ञान कहाँ से आया? बताओ, विज्ञान कहाँ से आया? बोलो। विज्ञान आया वेदों से। वेद में विज्ञान है। हमारे वेदों में विमानों के बारे में जिक्र है, तो आइडिया तो वहीं से लगेगा ना।
जिस व्यक्ति ने परमाणु का आविष्कार किया उस व्यक्ति के बारे में आप सर्च करिएगा। पूछा गया कि आपने ये परमाणु बनाया इतना खतरनाक, किस आधार पर बनाया? उस व्यक्ति ने खुद YouTube पर उसका इंटरव्यू पढ़ा है, आप देख लेना। परमाणु बनाने वाले ने कहा कि मैंने ब्रह्मास्त्र से परमाणु के बारे में इमेजिन किया था। किसके बारे में? ब्रह्मास्त्र, जो महाभारत की घटना है। महाभारत में एक अस्त्र का प्रयोग हुआ था, ब्रह्मास्त्र, हाँ या ना? ब्रह्मास्त्र का प्रयोग 2 बार किया अश्वत्थामा ने, एक अर्जुन पर और एक परीक्षित पर। जब वो पेट में थे उत्तरा के गर्भ में। राम रावण के युद्ध में भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मेघनाथ ने किया लक्ष्मण जी पर। तो हमारे ग्रंथों में जो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग है, उस ब्रह्मास्त्र से उस व्यक्ति ने इमेजिन किया कि क्या मैं भी ऐसा बना सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ। और जब देखो, विचार ही की तो कमी है, विचार आया तो काम हो गया, बन गया। तो हमारे यहाँ वेदों से ही विज्ञान प्रकट हुआ है। विज्ञान की परिभाषा कोई 2 अक्षर में कहे तो कह दो वेद, वेद ही विज्ञान है। देखो ऐसा है ना, पानी है, अब पानी से क्या बनती है? बिजली। पानी से क्या बनती है? बिजली। अब देखो ऐसा है कि पानी तो सदा से है, पर बिजली निकालने के लिए दिमाग चाहिए। पानी में बिजली है, इसको कैसे बनाएंगे? दिमाग चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पहले ज़रूरत पड़ने पर इन सब का आविष्कार हुआ है, सबका कहीं ना कहीं वर्णन है। अब उस जमाने की भाषा अलग हो सकती है, शब्द शैली अलग हो सकती है। महाभारत में बंदूक का भी जिक्र है, नलिका नाम दिया है महाभारत में। क्या नाम दिया है? नलिका। ये जो बंदूक हम प्रयोग करते हैं, ये कोई आज का आविष्कार है? आप कह दें पहले नहीं था, ऐसा कुछ भी ऐसा आज नहीं है जो पहले नहीं था। आप एक चीज़ ऐसी बताओ जो आज है और तब नहीं थी, बताओ क्या नहीं था तब? सब कुछ था, पर पहले बस फर्क इतना था कि चीज़ें सीमित थी, सीमित थी, क्योंकि ऋषियों को पता था कि ज़्यादा बना देने से कहीं इसका मिसयूज ना हो। जैसे परमाणु की टेक्नोलॉजी सबको नहीं दी जाती, यदि सबको मिल गई, आतंकवादियों को परमाणु की थ्योरी मिल गई तो वो उसका मिसयूज करेंगे। जैसे पाकिस्तान के पास आ गई शक्ति परमाणु, वो दिन भर धमकी देता रहता, पटक दूंगा पटक दूंगा। तो गलत आदमी के पास कहीं शक्ति ना चली जाए, कहीं वो उसका मिसयूज ना करे। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने सब कुछ बनाया, पर बना के फिर वो सारी थ्योरियों को नष्ट कर दिया, लिख दिया कि तुम्हारे को जरूरत पड़े तो बना लेना, ये लिखा है हमने, सब लिख दिया। हमारे वेद क्या है? सूत्र है। हर थ्योरी को वेदों में लिखा हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया, और बना के वो सारी थ्योरी वेदों में लिख दी और वो चीज़ें नष्ट कर दी। क्यों? कहीं इन चीज़ों का कोई दोबारा मिसयूज ना करे। अब तुम्हें आवश्यकता पड़े तो बना लेना, हाँ या ना? अब ये बच्चे वेद पढ़ते नहीं हैं, पुराण पढ़ते नहीं हैं, इन्हें लगता है कि जी आज तो सब अमेरिका लंदन जो टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, जिस पे वो काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, आप आश्चर्य मानेंगे हमारे वेदों पर आज पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहे हैं, वेदों के आधार पर। इसलिए अपनी संस्कृति को जानो, पहचानो, हम केवल इतना कहते हैं। और डिप्रेशन से बचना हो तो सत्संग करिए, मस्त रहिए, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। चिंता, आप लोग बड़ी चिंता करते हैं। आप में से किस किस को डिप्रेशन है या चिंता है? हाथ उठा के मुझे कन्फर्म कराओ। चिंता किसको है? चिंता ता चिता चिता हाँ। चिंता है, ये मैया को है। काय की चिंता है तो बताओ, हम ठीक करेंगे। काय की चिंता है? आप बताओ, आपको काय की है? बच्चों की चिंता है। क्यों? आप लोगों को भी चिंताएं हैं, डिप्रेशन में आप लोग भी होते हैं कई बार।
काहे की चिंता है? बच्चों की। बच्चों की चिंता काहे है तुम्हें? गलती कहां कर गए आप ये कह गए कि ये बच्चे मेरे हैं। किसके बच्चे हैं? आप कहते हो मेरे हैं। क्या है तुम्हारा उनमें? तुमने आंख लगाई के कान लगाए बच्चों के? क्यों मैया, आपके बच्चा कहाँ है? तो उसकी आंखें आपने लगाई हैं, पांव, हाथ, कुछ तो आपने फिट किया ही होगा। क्या फिट किया आपने? आपने कुछ बनाया? बच्चे की आंख किसने बनाई? कान किसने बनाए? पांव किसने बनाए? हड्डी किसने बनाई? नस किसने बनाई? दिमाग किसने बनाया? पेट किसने बनाया? पीठ किसने बनाई? दांत किसने दिए? जिह्वा किसने बनाई? आवाज़ किसने दी? सुनने की शक्ति किसने दी? पचाने की जठराग्नि किसने दी? जब इतना कुछ उस ईश्वर ने दिया है तो आगे भी वो वही देगा, तुम चिंता काहे कर रहे हो? जिसने खाने को मुंह दिया है, चबाने को दांत दिए हैं, रखने को पेट दिए हैं, वो आगे सब देगा। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता, सबको देने वाले भगवान हैं। तुम चिंता किस बात की? बच्चों की चिंता। रे बच्चे अपना भाग्य लेके पैदा होते हैं। एक बाप के 4 बेटे होते हैं, चारों का भाग्य अलग अलग होता है। बाप कितना भी करे, एक बाप की 4 बेटियां होती हैं या 2 बेटियां होती हैं या 6 बेटियां होती हैं, सुनो, वो सारी बेटियां अपना अपना भाग्य लेके पैदा होती हैं। सही है कि गलत है? फिर तुम चिंता काहे की करते हो? जिस परमात्मा ने आपको जन्म दिया है वही परमात्मा आपका भाग्य विधाता है, वही परमात्मा आगे की पूरी व्यवस्था करता है। तुम्हारी बेटी है तो तुम्हारी बेटी के लिए उस परमात्मा ने लड़का भी कहीं ना कहीं पैदा कर दिया होगा। अब वो समय के साथ मिलाएगा। उसका पति कौन होगा, वो कहाँ का पानी पिएगी, कहाँ की बहू बनेगी, कहाँ रोटी खाएगी, सब व्यवस्था पहले ईश्वर ने कर रखी है। तुम व्यर्थ में परेशान होते हो। तुम्हें लगता है हम कर रहे हैं, काहे तुम परेशान होते हो? सुनो, ये संसार हम नहीं चला रहे हैं। कौन चला रहा है? भगवान चला रहा है। तो बच्चों की चिंता तुम काहे करते हो? तुम अपना कर्म करो, बच्चों को संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ, काबिल बनाओ, आगे फिर भगवान है ना। अच्छा ये बताओ, क्या मैंने कभी ये सोचा था कि मुझे इतनी सारी माँओं की सेवा करने का अवसर मिलेगा? मैंने कभी नहीं सोचा। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि इतनी सारी वृद्ध माँओं के मुझे चरण सेवा करने का मौका मिलेगा, इतने सारे बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाने का मौका मिलेगा, इतने सारे भक्तों को भोजन प्रसादी देने की सेवा मिलेगी। मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने केवल अपना समर्पण कर दिया प्रभु के चरणों में। मैं आपका हूँ, अब आपको जहाँ ले जाना है, जो बनाना है। ना मुझे इंजीनियर बनने का शौक़ था, ना डॉक्टर बनने का, ना एडवोकेट। मैंने आत्मसमर्पण प्रभु के चरणों में किया। मैं आपका हूँ, अब जो आपको बनाना हो आप बना दो। एक बात बताएं, तुम बाप हो ना बच्चे के, तुम जितना अच्छा सोचोगे अपने बच्चों के लिए, तुमसे भी अच्छे भगवान सोचते हैं। आपको लगता है मैं बाप हूं, मैं बच्चों के लिए अच्छा सोचूं, ना, तुम ना बनो बाप, भगवान को बनाओ बाप। त्वमेव माता, हे प्रभु मैं इतना अच्छा नहीं सोच सकता जितना अच्छा भगवान कर सकते हैं। तो ये जो पिता की फीलिंग है ना कि आप बाप हो, आप माँ हो, मेरे बच्चे, ये सब समाप्त करो। आप बाप और माँ के पद से इस्तीफा दे दो। बाप के पद से इस्तीफा दे दो, माँ के पद से इस्तीफा दे दो और भगवान को बच्चों का माँ बाप बना दो। बेटा आज से तुम्हारी माता लक्ष्मी और आज से तुम्हारे पिता नारायण, आज से तुम्हारी माता सीता और तुम्हारे पिता राम। हनुमान जी के माता पिता कौन?
कहने की बात है कि माता अंजनी है। माता अंजनी ने तो सौंप दिया है राम के चरणों, मेरा बेटा अब ये मेरा नहीं रहा, राम तुम्हारा है। हनुमान जी अब किसके बेटे हो गए? सीता माँ क्या कहती हैं? बेटा अजर अमर गुण निधि सुत, सुत मतलब बेटा, सीता माँ ने कहा सुत, हे बेटा तुम अमर हो जाओ, तुमने मुझे राम का संदेशा दिया, तुमने एक बेटे का कर्तव्य पूरा किया, जाओ बेटा अमर। माँ, हनुमान जी क्या कहे? माँ तू मोहि अतिशय भूखा, माँ मुझे भूख लगी है। हनुमान जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सीता माता को? माँ तू मोहि अतिशय, अति भूख लगी है। ये फल देख रहे हो जंगल के, बड़ी भूख लगी। सीता मैया बोली राक्षस पहरा दे रहे हैं, मत चले जाना, मारेंगे। हनुमान जी नहीं मैया, तुम्हारा बेटा तुम्हारे आशीर्वाद से इनको मार सकता है। अच्छा तुम बड़े भी हो सकते हो? हाँ, भयं पर्वताकार शरीरा। माता जी बोली अब ठीक है जाओ। हनुमान जी गए, फल खाए, राक्षसों को मारा, और सीता मैया खूब राम राम से आशीर्वाद दे रहे, मेरा हनुमान आया, मेरा हनुमान आया, मेरा हनुमान आया, राम का संदेशा लाया। सीता मैया खुश हो गई। राम क्या कह रहे? तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, हे हनुमान तुम हमें तो भरत की तरह प्रिय हो। अंजनी माँ ने तो केवल जन्म दिया और सौंप दिया, हाँ ये वस्तु उठाई है ना, और ये समर्पण कर दिया। ये अब ये तुम जानो, और तुम्हारा ये बच्चे बिल्कुल ये ना कहो कि ये मेरा है। जब भगवान का नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। हमारे पिताजी हैं, और हमारे पिताजी ने भी हमें सौंप दिया भगवान के चरणों में। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, सतगुरुदेव भगवान की जय। आज इनका जन्मदिन है, और जन्मदिन के उपलक्ष्य में आशीर्वाद देते हुए और सभी का आशीर्वाद साथ में इनको समर्पित करते हुए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। आइए कथा श्रवण करेंगे। तो माँ तू मोही अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। जब आप समर्पण कर दोगे तो फिर भगवान आपकी प्लानिंग करेंगे। अभी आपकी प्लानिंग कौन कर रहा है? आपकी माँ, आपका पिता, और ये माँ बाप कितनी बढ़िया प्लानिंग करेंगे। ये तुम्हारी एक ठो आंख तो लगा नहीं सकते, भगवान ने लगाई ना 2 आंख, बोलो हाँ कि ना। तो आपकी बढ़िया प्लानिंग कौन कर सकता है? जोर से। तो आज आप क्या करोगे? अपने पिता के पद से, माता के पद से इस्तीफा देकर और अपने बच्चों को कहोगे बेटा आज से हम नहीं, भगवान तुम्हारे माता पिता हैं। त्वमेव माता, सब गाओ मेरे संग। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी,
स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी, तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिला हूँ दया मैं, किस विध मिलो श्री श्याम जी, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। तो बताओ फिर हमारे कौन भगवान? तो आज से कभी इस बात का घमंड ना करना कि ये बेटा मेरा, ये घर मेरा, ये परिवार। जब आप कहोगे कि मेरा है तो डिप्रेशन आपको ही होगा, चिंता आपको। और जब आप मानोगे नहीं कि मेरा है, जब मान लोगे भगवान का, तो फिर चिंता भगवान को है, आप बच जाएंगे। तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। तो धुंधकारी जैसा पापी तर गया, प्रेत योनि से मुक्त हो गया। तो प्रेत कौन? जो बहू अपने सास की सेवा नहीं करती, वो क्या बनती है? क्या बनती है? चुड़ैल। क्या बनती है? जो बहू अपनी सास की सेवा नहीं करती, वो बहू चुड़ैल बनती। और जो बेटा अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, वो प्रेत। भूत तो नेता, और जो माँ बाप की सेवा ना करे वो प्रेत है ना। इनकी भी क्वालिटियां होती हैं, भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, पिशाचनी, ये सब अलग अलग क्वालिटी है, वीआईपी है इनमें भी, है ना। एक और होता सबसे खतरनाक, ब्रह्म राक्षस। तो ऐसा होता है। तो आप लोग क्या बनना पसंद करोगी? चुड़ैल के पिशाचनी के डाकनी? चुड़ैल के पांव ऐसे रहते हैं, डाकनी के पीछे की तरफ। जो सास की सेवा नहीं करती वो तो चुड़ैल बनती है, लेकिन जो सास को मारती है वो डाकनी बनती है। तो आप लोग सास की सेवा करो और सताओ ना। सास ससुर की सेवा करना चाहिए। सही है कि गलत है? क्या सही है? सेवा नहीं करना चाहिए? आप लोगों को चाहिए कि मानव जाति की सेवा करो। सास ससुर ही नहीं, हर प्राणी जीव मात्र में भगवान को देखो और सबकी सेवा करो। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्
चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जो भगवान सृष्टि उत्पन्न पालन और संहार करने वाले हैं, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। भगवान के 24 अवतारों का उल्लेख भागवत जी में है। कितने अवतारों का? 24। कौन कौन से अवतार भगवान के? गिनो। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम, नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्धि कल की अवतार, पृथु राजा वारह पुनि कृष्णचंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। भगवान के 24 अवतार हुए हैं। वैसे तो अनेक अवतार हैं, आप सब भी भगवान की अवतार हैं। आप सब कौन हैं? भगवान के, आप भगवान के अंश हैं। ये कहा जा सकता है कि आप लोगों के रूप में भी भगवान ही हैं। आप लोगों का अपना कोई रूप नहीं है। आपने जो रूप लिया है वो ईश्वर का ही रूप है। आपके अंदर जो क्षमता है देखने, सुनने, सूंघने, खाने पीने की, वो आपकी नहीं है, वो ईश्वर ने दे रखी है। भगवान ही आपकी आंखों से देखते हैं, वही आपके कानों से सुनते हैं। इसलिए भगवान को कहा सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात्र। भगवान के हजारों आँख हैं, हजारों कान हैं। आप सबकी आँखों से भगवान देखते हैं, आप सबके कानों से भगवान सुनते हैं। तो भगवान सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, इसलिए भगवान सब जगह हैं, ऐसा भाव बनाना चाहिए। अच्छा चलो, एक सवाल हम आपसे कर लें। ये महाभारत के बारे में आप में से कितने लोगों ने सुना है या देखा है महाभारत को? आप में से कितने लोगों ने महाभारत देखा है? क्यों? टीवी पे। अरे तो हम ये थोड़ी कह रहे कि तुम वहीं खड़े होके देख रहे थे। हमें पता है कि तुम वहाँ खड़े नहीं थे। हमें पता है टीवी पे देखा होगा। टीवी पे मेंशन क्यों कर रहे हो? टीवी पे देखा होगा। क्यों मैया, आपने महाभारत देखा है? वहाँ खड़ी थी आप ऐसे टीवी पे। अच्छा, आप उस समय रही भी तो होंगी, क्यों नहीं? ऐसे क्यों कि नहीं रही? हम सब रहे भगवान श्री कृष्ण की सेना में, सब रहे। राम रावण का युद्ध हो रहा था, तब भी हम लोग थे बंदर भालुओं के रूप में, खूब रावण की सेना को पछाड़ रहे थे। क्यों कहना कि नहीं थे? मैया इधर चली मैं उधर चली, पता नहीं मैं किधर चली। हाँ? चली मेरी माँ, टाटा। महाभारत क्यों हुआ था जरा बताओ? ये भैया बताएंगे हमारे सफेद शर्ट वाले। महाभारत क्यों हुआ था? किसके चक्कर में? आप बताओ, महाभारत क्यों हुआ है? किसके चक्कर में? नारी के चक्कर में। कौन सी नारी? अच्छा, क्यों हुआ महाभारत? बैठे बैठे बताओ। ठीक है, आप बताओ मैया, किसके चक्कर में क्यों महाभारत हुआ? द्रौपदी के चक्कर में। आप बताओ, हैं? आप बताओ, द्रौपदी के चक्कर में। आप बताओ, द्रौपदी के चक्कर। आप बताओ,
पांडवों के चक्कर में? आप बताओ। द्रौपदी, आप बताओ। शास्त्र? धृतराष्ट्र, आप बताओ। चश्मा वाले दादाजी बताएंगे बैठे बैठे। शकुनी, सही पकड़े। कौन तुम्हारा पड़ोसी दौलत है क्या? महाभारत क्यों हुआ, आओ सही कारण जानते हैं। शांति से सुनो। आप में से बहुत लोगों ने द्रौपदी का नाम लिया, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने द्रौपदी का नाम लिया। बहुत लोगों ने कहा कि द्रौपदी के चक्कर में महाभारत हुआ। भाई, द्रौपदी के चक्कर में कैसे हुआ? द्रौपदी की गलती कहाँ थी? द्रौपदी ने थोड़ी कपड़े उतारे थे किसी के। जिसने कपड़े उतारे, आपने उसका नाम लेके नहीं बोला कि उसके चक्कर में महाभारत हुआ। जिसके कपड़े उतरे, आप उसे दोषी करार दे रहे हैं। ये तो वही हो गया कि जिसके साथ बलात्कार हुआ, आप उसी की गलती ठहरा रहे कि तेरी कारण बलात्कार हुआ है। अरे जिसने किया है उसका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? देखिए, महाभारत हुआ द्वापर में और होके खत्म हो गया, लेकिन द्वापर की गूंज आज तक है इस कलयुग में। और आज भी बहुत सारे लोग द्रौपदी को कसूरवार ठहराते हैं। आज का समाज बहुत सारे लोग द्रौपदी की गलती बताते हैं। आप लोगों के अंदर ना विचार करने की क्षमता नहीं है, विचारक नहीं है आप लोग। आप लोग खुद का दिमाग यूज नहीं करते, सुनी सुनाई बातों को पेस्ट करते रहते हैं। द्रौपदी की केवल इतनी गलती थी कि दुर्योधन को कह दिया था कि अंधों के अंधे होते हैं। इससे ज्यादा गलती क्या थी? तो बताओ, क्या गलती थी द्रौपदी की? शब्दों की तो गलती थी, और शब्द बिगड़ गए थे। तो दुर्योधन तू भी कह देता कुछ, और कह तो दिया। द्रौपदी को क्या बोला? आजा मेरी जंघा पे आके बैठ जा। अब आप किसी की पत्नी को कहो कि तू मेरी जांग में आके बैठ, यदि उस महिला ने कुछ गलत कह दिया तुम्हें, तो तुमने भी तो कह दिया, हिसाब तो बराबर हो गया। भाई, शब्दों को शब्दों से खत्म। अब कपड़े उतारने की क्या जरूरत थी भरी सभा में? बोलो, जो द्रौपदी को कसूरवार ठहरा रहे थे, बताओ क्या द्रौपदी की इतनी बड़ी गलती थी कि सभा में उसे निर्वस्त्र किया जाए? हमने चलो आपको अंधा कह दिया कि अंधों के अंधे होते हैं, तो क्या भरी सभा में कपड़े उतारोगे? भाई, तुम भी हमें गाली दे दो और क्या करोगे? हमने तुम्हें गाली दी थी, तुमने भी दे दिया होता। हमने तुम्हें अंधा कहा, तुम भी अंधा कह देते, और बदला तो पूरा हो गया। तुम्हें कहा था अंधा, तो तुमने उस द्रौपदी के 5 पति की सारी संपत्ति जुए में जीत ली। जीत तो लिया, और दुर्योधन ने उन 5 के कपड़े भी उतरवा दिए थे पांडवों के। चलो कपड़े उतार दो, और 5 के कपड़े उतार के खड़ा कर दिया था पांडवों को। हो तो गया बदला। अब ये थोड़ी था कि नहीं जी अब तुम्हारे कपड़े उतारेंगे तभी तुम्हारा हमारा हिसाब बराबर होगा। ये सही किया दुर्योधन ने कि गलत? बोलो, कपड़ा किसने उतारा? लेकिन आप में से एक ने दुशासन का नाम नहीं लिया। सबने द्रौपदी की गलती बताई, दुशासन की गलती आपको नजर नहीं आती। समस्या यही है, आजकल बलात्कारियों को कोई बलात्कारी कहने को कहां तैयार है। गलती साहब, त्रेता में माता सीता को गलत कहा गया, बोलो हाँ। द्वापर में द्रौपदी को, और द्वापर में चलो कहा गया होता तो ठीक था, और दुर्योधन कहे तो ठीक था, पर आप लोग कह रहे हैं कलयुग में
कि द्रौपदी की गलती से महाभारत हुआ। और वो भाई साहब चीख चीख के कह रहे हैं। कहाँ गए? अब तुम मटका रहे हो, हाथ नहीं कहा। अरे तो अपनी भी तो बात चला, अपना भी तो दिमाग लगाओ छोरा। कोई कहेगो कि लाला यही तो बाप है तो मान लेगो का? अपनो भी तो दिमाग लगाओ, अपना भी तो दिमाग है। सुनी सुनाई बातें क्यों? इसलिए कहते हैं शास्त्रों को केवल सुनो मत, कथाएं केवल सुनो मत, कथाओं का अवलोकन करो, सुन के उन्हें मनन करो, उन पर विचार करो, मंथन करो, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, क्या सही हो सकता था, क्या गलत हो सकता था, हम करेंगे तो हमारे साथ क्या सही होगा, हम ऐसा निर्णय लेंगे तो हमारे साथ। यही तो विचार, इसी से तो आपके मस्तिष्क में विवेक शक्ति जागती है। इसलिए तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक। सत्संग करो, फिर उन बातों को। मैया बुराई मान गई क्या? अच्छा ठीक। तो बताओ महाभारत में गलती किसकी थी? बोलो मेरी मां। महाभारत में गलती थी धृतराष्ट्र की। किसकी गलती है? क्यों गलती है? अब मैं कारण बताऊंगा, मैं सबके कारण बताऊंगा, सबके नाम बताऊंगा और सबकी गलती बताऊंगा। महाभारत में गलती है धृतराष्ट्र की, दूसरी गलती है शकुनी की, दुर्योधन की, दुशासन की, भीष्म पितामह की, कर्ण की। मैं सबकी गलती बताऊंगा और सबकी गलती का रीजन क्या गलती थी, सुनो ध्यान से। धृतराष्ट्र की गलती ये थी कि धृतराष्ट्र राजा थे और राजा का धर्म होता है न्याय करना। और जब द्रौपदी कह रही कि बचाओ मेरे कपड़े उतारे जा रहे हैं, बचाओ बचाओ, तो क्या राजा का धर्म नहीं था कि राजा के सामने कोई न्याय मांग रहा हो कि भाई हमें बचा लो? तो क्या राजा का कर्तव्य नहीं था कि तुम उसकी लाज बचाते? चूंकि तुम्हारा बेटा था, तो तुम्हारा बेटा है तो कपड़े उतारेगा क्या किसी के? राजा का बेटा है तो वो अन्याय करेगा क्या? और अन्याय करेगा तो सर्वनाश होगा। हुआ। इसलिए गलती किसकी थी? धृतराष्ट्र राजा थे। कपड़े उतारने वालों को दंडित क्यों नहीं किया? पहला। दूसरा, धृतराष्ट्र की दूसरी गलती ये थी कि उन्होंने पांडवों को अधिकार नहीं दिया। पांडवों को यदि उनके हिस्से की जमीन, जो पांडव 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके आए, तो पांडवों से बात हुई थी कि यदि आप 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर लोगे तो आपको आपका धन, आपका राज्य दे दिया जाएगा। तो क्यों नहीं दिया? भगवान कृष्ण भी शांति दूत बनकर आए थे कि दे दो। पांडवों को क्या बोला? सोई की नौक बराबर जमीन में नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे? तुम्हारे बाप का है। जरूरत से ज्यादा लोभ सर्वनाश का कारण बनता है। क्या बनता है? क्या बनता है? कौन? जरूरत से ज्यादा। तीसरा, सही बंटवारा ना होने के कारण महाभारत हुआ। जब भाई भाई बड़े हो जाएं, आपके बच्चे समझदार हो जाएं, तो बाप का धर्म है कि बंटवारा कर दो। बंटवारा, सही बंटवारा कर दोगे तो कभी भाइयों में झगड़ा लड़ाई नहीं होगा। आज भारत में 99% भाई भाई में झगड़ा बंटवारे के कारण ही होता है। ये बात सही कि गलत है? तो ये महाभारत की कहानियां आज भी खरी उतर रही हैं। जमीन जायदाद के चक्कर में बंटवारा क्यों नहीं होता? सही बंटवारा। भाई पांडवों को आपने क्यों नहीं दे दिया? जब कहा था कि मैं तुम 12 साल का वनवास ले लो, 1 वर्ष का अज्ञातवास ले लो, जब आओगे तो हम तुम्हें धन दे देंगे। तो क्यों नहीं दिया? क्यों मुकर गए अपनी जवान से? क्यों बोला दुर्योधन ने कि मैं सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा? क्यों नहीं देंगे भाई? तो फिर महाभारत हुआ।
सही बंटवारा, जितने यहाँ पे माँ बाप बैठे हैं, आप लोग अपने बच्चों का खूब बंटवारा सही सही कर देना, बिल्कुल बराबर बराबर करना, 1 इंच कम नहीं और 1 इंच ज़्यादा नहीं। आपके मरने के बाद कहीं भाई लड़े ना कि देखो तुम्हें बाप ज़्यादा दे के चले गए, हमें कम दे के। तुमने जब बच्चे 2 पैदा किए हैं तो भेद क्यों करते हो? आजकल कुछ माँ बाप भी ऐसे होते हैं, एक बेटा से ज़्यादा प्यार कर लेंगे, दूसरे बेटे से देखेंगे नहीं उसकी तरफ। तो जब देखना नहीं था तो पैदा काहे कर लिया? बच्चों के साथ भेद करने वाले माँ बाप भी नरकगामी बनते हैं, पता है? माँ बाप की सेवा ना करने वाला बेटा नरक जाता है, पर बच्चों में भेदभाव करने वाले माँ बाप भी नरकगामी होते हैं। इसलिए बच्चों के प्रति माँ बाप को भेद नहीं करना चाहिए। बच्चों का कर्तव्य है कि माँ बाप आपको भगवान की तरह मानो, माता पिता को, लेकिन माँ बाप भी भेद ना करें। तो बंटवारा आप लोग सही सही कर देना मरने के पहले। पहले ही मर गए और बंटवारा नहीं हुआ तो फिर बच्चे आपस में लड़के मर जाएंगे। तो आपने बंटवारा किया कि नहीं? बच्चों का कर दिए? कितने बच्चे हैं? 4। सब दे दिए? कुछ अपने पास बचा के रखे हो? हाँ, कुछ बचा के भी रखना, बाद में लिख के चले जाना कि मेरे मरने के बाद ये तुम दोनों का 50-50, जीते जी नहीं, जीते जी सब दे दोगे तो बच्चे कहेंगे चलो अब बाहर। तो फिर थोड़ा अपने पास भी बचा के रखो। लिख दो वसीयतनामा में कि भाई ये तुम्हारा रहेगा, हमारे मरने के बाद जो हमारी सेवा करेगा उसको ज़्यादा मिल जाएगा थोड़ा सा, तो जो सेवा करे उसको ज़्यादा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसका अधिकार है, उसने सेवा की है। तो कुल मिला के महाभारत क्यों हुआ? सही बंटवारा नहीं किया धृतराष्ट्र ने। दूसरा, महाभारत का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन? भीष्म पितामह। क्यों चुप बैठे हैं? आपके सामने एक महिला के कपड़े उतारे जा रहे हैं, वो चिल्ला रही है बचाओ, और आपके अंदर ताकत है, और वो आपके घर की बहू है, वो आपके परिवार की बहू है, और आप ससुर हैं उस परिवार के, पितामह हैं, फिर भी आपने उसकी रक्षा नहीं की। तो ऐसी शक्तिवान भी यदि तमाशा बैठ के देखेगा तो महाभारत तो होगा। इसलिए पाप को बैठ के तमाशा पाप का ना देखो, पाप को रोकने की कोशिश करो। यदि आपने पाप को नहीं रोका, चुपचाप सहा, तो वही पाप आपका नाश कर देगा। पितामह चुप रहे, ये गलती है। उठाना था धनुष और दुशासन को सिर काट देना था, एक तरीके से मार देते दुशासन को, हिसाब बराबर हो जाता। एक दुशासन मर जाता तो बाकी सब बच जाते। तीसरी गलती कर्ण की। हम तो शकुनी की गलती मानते ही नहीं है, क्योंकि शकुनी तो देखो गलत करने ही आया था। शकुनी तो कसम खा के ही आया था ना, मैं गलत करूंगा। तो आपने ऐसे गलत आदमी को रखा क्यों? पहले तो ये बताओ कि आपने अपने साले को इतने दिन तक घर में रखा काहे? धृतराष्ट्र महाशय, साले को रखे भाई, साला 2 दिन आए 4 दिन आए, सदा रहेगा तो। धृतराष्ट्र को क्या जरूरत थी साले को रखने की और सलाहकार बनाने की? भाई तू अपना जा, अपना राज्य संभाल, सही है। तो शकुनी तो आई था भिड़ाने, तो हम उसकी क्या गलती? वो तो कसम खा के ही आया था, तो हम उसकी गलती नहीं मानते, वो तो गलत करने ही आया था। उसकी बातों में आप लोग आए क्यों? सवाल आपसे। उसको घर में जगह दी क्यों? जब जान रहे हो सब लोग गलत कर रहा है तो फिर क्यों नहीं उसे दंडित किया? इसलिए शकुनी तो गलत है ही, उससे क्या कहें। जो गलत नहीं थे पर गलत किया उनका नाम लिया जाएगा। जैसे कर्ण को पता था। अच्छा बताओ, कर्ण ज्ञानी थे कि नहीं? समझदार थे कि नहीं? कर्ण बहुत योग्य थे, पढ़े लिखे थे, ज्ञानी थे, समझदार थे, दानी थे, सर्वगुण संपन्न थे कर्ण, ये कह सकते हैं आप। लेकिन कर्ण के होते हुए एक महिला के कपड़े उतारे जा रहे थे, क्या कर्ण तुम्हें दया नहीं आई? तुमने दुर्योधन का साथ दिया, क्यों दिया? कहना देते मित्र मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, ये गलत है।
और बल्कि कह रहे हैं तेरे तो 5 पति थे, छठा मुझे बना ले। ये और कह रहे हैं कर्ण। दोस्त ऐसा ना हो, कर्ण जैसा मित्र नहीं होना चाहिए। किसके जैसा मित्र नहीं होना चाहिए? कर्ण। मित्र ऐसा नहीं होना चाहिए कि गलत में साथ दे। मित्र ऐसा होना चाहिए जो गलत करने से रोके। मित्र ये गलत है, मैं तेरा साथ नहीं दूंगा, तू गलत कर रहा, मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। वो मित्र नहीं होना चाहिए, चल यार तू बलात्कार कर रहा, मैं भी कर लूं क्योंकि तू तो मेरा मित्र है। यार तू शराब पी रहा, चल मैं भी पी लूं, तू तो मेरा मित्र है। नहीं, तू पी रहा है, यार तू ना शराब पी, ये गलत है, मैं तुझे रोकूंगा, यार शराब ना पी, मैं तेरा दोस्त हूं, मैं तुझे गलत नहीं देख सकता। कर्ण को पता था कि दुर्योधन का सर्वनाश हो जाएगा। कर्ण चाहते तो रोक लेते, क्योंकि कर्ण की बात दुर्योधन मानता था। और कर्ण को दुर्योधन को घमंड ही कर्ण का था। दुर्योधन को घमंड किसका था? कि मेरे पास तो कर्ण जैसा योद्धा है। तुम्हारे अभिमान से तो वो गरज रहा है, वरना उसकी औकात क्या थी? जंगल के भीलों ने पकड़ लिया था दुर्योधन को। तो जानता था दुर्योधन कि मेरी कोई औकात नहीं है, अर्जुन के सामने में टिक नहीं सकता, भीम के सामने में टिक नहीं सकता। वो तो थोड़ा कर्ण थे, पितामह थे, दुर्योधन को लगा गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने अर्जुन को धनुष पकड़ना सिखाया, इनके बल पे गरजता था। ये खुद की क्या हैसियत थी? लेकिन काम कोई नहीं आया। याद रखना, तुम गलत कर रहे हो तो तुम कितने भी शक्तिशाली हो, तुम्हारा नाश होगा, क्योंकि ईश्वर कभी गलत का साथ नहीं देते। जब देंगे तो वो भगवान सदा सत्य का और धर्म का साथ देंगे। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया, कौरवों का साथ नहीं दिया। कौरवों का साथ कौन दिया? कर्ण, पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इत्यादि। और ये बड़े नाम हैं। कर्ण बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत बड़े, छोटे मोटे नहीं। लेकिन कर्ण ने गलत किया कि सही किया? बोलो। इसलिए मित्र कैसा हो? कर्ण जैसा नहीं। मित्र ऐसा हो कि मुझे गलत करने से रोके। यार ये द्रौपदी की साड़ी तू गलत उतार रहा है, ये तेरी भाभी है, और कोई चलो कोई महिला है, पर महिला को निर्वस्त्र करना भरी सभा में ये गलत बात है। बोलना था ना, तो मेरा मित्र है यार, ये तो गलत है, मैं इसमें साथ नहीं दूंगा तेरा। लेकिन एक बात और है, दुर्योधन बड़ा होशियार था। कर्ण को ना लॉलीपॉप दे दिया था। दुर्योधन ने कर्ण को क्या दे दिया? कौन सा लॉलीपॉप? अंग देश का राजा बना दिया। एक बात बताएं, कोई तुम्हें फोकट में कुछ दे मत लिया करो। कोई तुम्हें फोकट में 1 लाख रुपया दे, 5 लाख रुपया दे, 10 लाख दे, 1 करोड़ दे, मत लो। आज वो व्यक्ति तुम्हें दे रहा है, कल उससे कई गुना कीमत वसूलेगा, तुमसे गलत काम कराएगा। ये हमारी माताएं, कुछ माताएं, नेता लोग साड़ी बांटते हैं, मैया दौड़ जाती साड़ी 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 साड़ी। ओ भैया, ऐसी मधुमक्खी की तरह झोंप लगती है, मर जाती हैं एक दूसरे के ऊपर गिर के। साड़ी 100 रुपट्टी की है और ऐसे मर रही हैं, और वो स्टील का बर्तन बांटते हैं, गगरी। क्या वो है? जितना जितना से गए नहीं दिखाने, जितना से गए नहीं दिखाने,
में विचार आओ। अब का कबे जो आने, अब का कबे जो आने, दे देना से गए नहीं दिखाने, दे देना से गए नहीं दिखाने। रुपए प्रमोद की तरफ से आया भैया, जिले के धन्यवाद। लेकिन कावड़ भैया आप लोगों को आए, इसके लिए हम पूरे जन्म भर आपका एहसान मानेंगे कि इतनी मेहनत में, इतने काम काज में जो आप पधारे, इसके लिए हम सारा जन्म तक आपका आभार मानेंगे। गा तो नहीं पा रहे, लेकिन हम इतनी कहता कर रो रो के, रो रो के, हाँ रो रो के नदियाँ बिताई, रो रो के नदियाँ बिताई, बेदर्दी तोरी पतियाँ छोड़ के चले गए। अपने भजने अपने भजने हो, अपने भजने छतियाँ जलाई रे, अपने भजने छतियाँ जलाई रे, बेदर्दी तोरी पतियाँ लाई रे।
से मनोहर नेरिया और विक्टर नेरिया की ओर से आया भैया जी के धन्यवाद। जब याद आए बहुत याद